नमस्ते ऑल फ्रेंड्स। मैं बबलू सैनी आप सभी का हमारे फिर से रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमने आपको किसी सूचना से परिचित कराने के लिए यूट्यूब पर डाल रहे हैं। दोस्तों, जो भी भैया या बहन बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, उनके लिए इस साल सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया है यूनिवर्सिटी बोर्ड द्वारा। इस बार सेमेस्टर सिस्टम में क्या है दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, इससे हम परिचित करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, सेमेस्टर सिस्टम में सबसे पहले लगेगी आपकी मिड टर्म एग्जाम। अब मिड टर्म एग्जाम का मतलब हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें आपको क्या करना पड़ेगा। मिड टर्म एग्जाम लगेगी आपकी 28 से लेकर के 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक। इसके बाद में लगेगा आपको प्रथम सेमेस्टर, फिर लगेगी आपकी मिड टर्म एग्जाम दूसरी, इसके डेट हमें पता नहीं है, मतलब द्वितीय सेमेस्टर की। फिर इसके बाद में तृतीय सेमेस्टर लगेगा। अब मिड टर्म एग्जाम के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, मिड टर्म एग्जाम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले यह सूचना सिर्फ उन स्टूडेंटों के लिए है जो बीए फर्स्ट ईयर इस साल कर रहे 2023 में स्टूडेंट है। तो देखिए दोस्तों, मिड टर्म एग्जाम का मतलब होता है कि आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। कॉलेज में जाने के बाद आपको अपने क्लास टीचर से मिलना पड़ेगा। क्लास टीचर से मिलके वो आपको कुछ क्वेश्चन देंगे या कुछ चैप्टर बताएंगे, तो उनको क्या करना है, आपको याद करना है। हमने आपको बताया 28 से 4 तक आपका एग्जाम है, उनको आपको याद करना है। उसके तहत फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक मित्र पे जाना पड़ेगा या आप कुछ सफेद पन्ने लेके आ जाना। फिर एक पन्ने में क्या करना, आप जो आइडेंटिटी कार्ड है उसकी 2 कॉपी करवा लेना, और पीछे के जो खाली पन्ने हैं उनको आपको कॉलेज में ले जाना है जिस दिन आपकी एग्जाम होगी, और उनमें हमको एग्जाम देनी है। तो दोस्तों, हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि प्रथम सेमेस्टर सिस्टम में मिड टर्म एग्जाम का मतलब यही होता है कि टीचर के पास जाओ, उनसे जो हमें जो क्वेश्चन बताएंगे उनको हमको पहले ही तैयारी कर रखनी है, और रखने के बावजूद फिर हमको वहां पर जाके एग्जाम देनी है। तो ये सिर्फ 3 विषयों पर लगेगी जो आपकी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, यानी जो आपने ले रखी है, कंपलसरी नहीं, जो आपकी मेन सब्जेक्ट है ना, उनके लिए मिड टर्म एग्जाम। और प्रथम, फिर इसके बाद में एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएंगे, फिर लगेगी प्रथम सेमेस्टर की एग्जाम। एक बात याद रखना दोस्तों, यदि जो भी बच्चा मिड टर्म एग्जाम में यदि उपस्थित नहीं हुआ, यदि एक भी एग्जाम बच्चे ने किसी प्रकार से नहीं दी, तो वो प्रथम सेमेस्टर के एग्जाम नहीं दे पाएगा। तो आप इस बात से अच्छी तरीके से परिचित हो जाइए कि इसमें एक भी एग्जाम खाली नहीं जानी चाहिए, एक मत छोड़ना, जितनी भी है एग्जाम में उपस्थित जरूर रहना। और दोस्तों, एक और बात बताना चाहते हैं कि 30 तारीख से एबीसीआईडी बना लेना। इस एबीसीआईडी के तहत ही आपके प्रथम सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के फॉर्म भरा जाएंगे, नहीं आपके फॉर्म नहीं भरा जाएंगे। तो याद रखना कि जिस दिन आप मिड टर्म एग्जाम देने जाएंगे, उस दिन याद रखना दोस्तों, आपने यदि समझे या कोई सीरीज कुछ भी हो उसको रटा है ना, उस लैंग्वेज में मत लिखना। यदि उस लैंग्वेज में लिख दिया तो टीचर ने हमें बताया है कि 0 नंबर मिलेगा। उस लैंग्वेज में नंबर लिखना, अपने मन से लिखना बना करके, ये याद रखना। और दोस्तों, जो मिड टर्म एग्जाम है ये आपके कितने होगा, 30% अंकों का होगा। अब इसका मतलब हम आपको समझाते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे प्रथम सेमेस्टर है, अब प्रथम सेमेस्टर का जैसे किसी सब्जेक्ट के पेपर ले लो, जैसे हिंदी साहित्य का एक पेपर है, पेपर होगा 150 नंबर का। तो ये मान लो हिंदी साहित्य का एक पेपर है 150 नंबर का, तो इसमें से क्या होगा दोस्तों, 30% कम कर दो। 30% कम अर्थात 45 नंबर जो बचे ना, इसमें 30% कम कर दे तो 45 नंबर का तुम्हारा क्या हो जाएगा, मिड टर्म एग्जाम हो जाएगा। तो 100 150 9 करके प्रथम सेमेस्टर कितना अंक का होगा, 120 अंक का होगा। 120 से 130 कुछ इस प्रकार से अंक को होगा। तो 30% आपकी मिड टर्म एग्जाम और प्रथम सेमेस्टर आपकी 120 अंक 130 अंक का होगा। तो ये बात याद रखना, 30% 30 इसमें फेल नहीं होना है, 30 नंबर का वेटेज उठाएगा 30% अंकों का प्रथम सेमेस्टर। एक और बात बता दे, ये बात सही है या नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यदि प्रथम सेमेस्टर में कंपलसरी सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश, इसमें याद रखना, यदि आप इंग्लिश सब्जेक्ट में पास हो गए, बाई चांस हिंदी में फेल हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन सेकंड सेमेस्टर में हमें क्या करना है कि इंग्लिश में फेल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी में पास होना है।
कि प्रथम सेमेस्टर में जिसमें पास होंगे उसमें अगले सेमेस्टर में फेल होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसमें यहाँ पर पास हुए तो उसमें अगला वो अनिवार्य सब्जेक्ट पास करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर हिंदी कर ली पहले प्रथम सेमेस्टर में, द्वितीय में हमको इंग्लिश पास करनी पड़ेगी। तो हम इस बात से आपको परिचित कराना चाहते हैं। एक बात याद रखना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बात बताना अच्छे प्रकार से चाहता हूँ कि हमने आपको बताया था कि आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है उसकी जो आप 2 कॉपी कराएंगे तो आपकी जो 3 मेन सब्जेक्ट है जिनकी एग्जाम लगेंगी मिड टर्म एग्जाम, तो उनकी जो प्रत्येक सब्जेक्ट है ना उनके लिए आप क्या करना, आइडेंटिटी कार्ड की 2 कॉपी करा लेना। जैसे हिंदी साहित्य के आज एग्जाम हम सपोज करो तो उसके लिए हमने क्या किया, एक 2 कॉपी करा ली आइडेंटिटी कार्ड की। फिर दूसरा दिन यदि ज्योग्राफिक्स है तो उसकी हमने एक पेज के आइडेंटिटी कार्ड की 2 कॉपी करा ली इस प्रकार से। और उसको क्या करना है, हमको जो एग्जामिनेशन देंगे ना मैं एग्जाम मिड टर्म, तो उसके आगे लगाना है उसको हमको। ठीक है दोस्तों, और सफेद पन्ने आप लेके जाना अपने कॉलेज में आपके एग्जाम लगेगी, गुरुजी नहीं देंगे, सफेद पन्ने आपके रहेंगे। एक बात और याद रखना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं बताना चाहता हूँ कि जिस दिन आप मिड टर्म एग्जाम देने जाएंगे अर्थात जिस सब्जेक्ट की एग्जाम देने जाएंगे तो याद रखना कम से कम दोस्तों सफेद पन्ने कितने ले जाने, कम से कम एक सब्जेक्ट के 10 सफेद पन्ने ले जाने हैं। तो आप 10 सफेद पन्ने ले लेना और उनको लेके चले जाना। और एक बात याद रखना दोस्तों, कम से कम जितने क्वेश्चन होंगे उसके हिसाब से हमें उत्तर देना है। यदि क्वेश्चन 3 दिए सर ने तो कम से कम एक क्वेश्चन का उत्तर हमें 3 पेज में तो देना है, 3 पेज में कम से कम देना है। तो याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा है तो उसके हिसाब से हमें उत्तर देना है, तो 2 पेज में देंगे। यदि क्वेश्चन ज्यादा है और भी कम क्वेश्चन ज्यादा है तो 1 पेज में देंगे। लेकिन कम से कम यदि 3 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन का उत्तर हमें कम से कम 3 पेज में देना है और अपनी लैंग्वेज में देना है दोस्तों। ये बात और बताना चाहता था जो मैंने वीडियो की अंत में बता दिया। ओके।